यूपी के संभल में नगर पालिका के रजिया अस्पताल की बिल्डिंग पर फिर चलाया गया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन सख्त। सरकारी जमीन पर बना है रजिया अस्पताल। यूपी के मेरठ में हिंदू संगठनों ने बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पुतला जलाने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को दिखाई चूड़ियां। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बारिश ने किया भारी नुकसान। बाउली बाजार में बारिश की वजह से कई दुकानें क्षतिग्रस्त। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में ओलावृष्टि और बारिश से बिगड़े हालात। अचानक आई आसमानी आफत से 3 लोगों की मौत। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया। नासरी और बनिहाल सेक्टर में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तेज बारिश के बाद राष्ट्रीय श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास लैंडस्लाइड। कई इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। लोगों से सतर्क रहने की अपील। रामबन में मूसलाधार बारिश की वजह से रुकी रफ्तार। सड़कों पर मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे बंद। जगह जगह फंसी गाड़ियां। आवाजाही में भारी परेशानी। श्रीनगर में भारी तूफान और बारिश के चलते विशाल चिनार का पेड़ सीआरपीएफ के बंकर पर गिरा। हादसे में बाल बाल बचे एक व्यक्ति। पेड़ गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के चलते पहाड़ी पर हुआ लैंडस्लाइड। तेजी से नीचे देखा भारी मलबा। निचले इलाके में रह रहे लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर के उरी में बारिश के चलते लैंडस्लाइड। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर आया भारी मलबा। सड़क के दोनों तरफ फंसे वाहन। सड़क से मलबा हटाने का काम चालू। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के साथ गिरे ओले। ओलावृष्टि से सड़कों पर जमी बर्फ। घरों की छतें और सड़कों पर सफेद नजर आ रही हैं। इलाके में ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश और ओलावृष्टि से मची तबाही। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। सेब की खेती को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने गहराया संकट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गई ओले। किसानों की फसलों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में श्रीनगर लेह बॉर्डर पर ताजा बर्फबारी। जोजिला सोनमर्ग में बर्फबारी से बड़ी ठंड। बर्फबारी के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। इलाके में फिसलन बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में घाटी में बदला मौसम। जमकर हुई बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गई। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी परत। लद्दाख के करगिल में मौसम ने ली करवट। बारिश के साथ हुई बर्फबारी। सड़कों पर जगह जगह दिख रही है बर्फ। तेज हवाओं से पेड़ भी टूटे। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अमरनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। बलताल के पास बाबा बर्फानी की तरफ जाने वाले मार्ग को किया जा रहा है साफ। यूपी के बागपत में अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिना अनुमति के चल रही थी फैक्ट्री। अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे पटाखे। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार। पंजाब के फिरोजपुर में आग के तांडव ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। आग की लपटों में सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बुलंदशहर में टमाटर के दाम कम होने से किसानों में नाराजगी। कैरेट खाली करने के लिए फ्री में बेच रहे टमाटर। 100 किलो टमाटर किसानों ने फ्री में बांट दिए। पीएम मोदी ने कानपुर दौरे से पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 24 अप्रैल को पीएम कानपुर में करोड़ों की सौगात सौंपेंगे। गर्मी से पहले एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। पानी चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की बड़ी पहल। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से 1111 जीपीएस लैस वाटर टैंक को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीपीएस लैस वाटर टैंकर उन बस्तियों, कॉलोनियों और इलाकों में जाएंगे जहां पानी की गंभीर किल्लत है। जीपीएस सिस्टम के जरिए उनकी लोकेशन, रफ्तार और डिलीवरी टाइमिंग की सीधी निगरानी दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय का कमांड सेंटर करेगा। वाटर टैंकर्स को हरी झंडी दिखाने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, अब न पानी की न ही भ्रष्टाचार की लीकेज रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा काम। जीपीएस लैस टैंकर्स की निगरानी खुद जनता करेगी। जल बोर्ड के 1111 जीपीएस युक्त वाटर टैंक रवाना करने पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, हमारी योजना है कि दिल्ली के हर घर को नल से पानी मिले ताकि धीरे धीरे टैंकर की व्यवस्था को कम किया जा सके। राजधानी को सुंदर और सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने हर्बर्ट बांध का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। 4 लेन प्रोजेक्ट की प्रगति कार्य को भी देखा। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज। मुख्य आरोपी समेत अब तक पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल। कल पुलिस ने जिक्रा को किया था गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जिक्रा ने ही रची थी हत्या की साजिश।
छत्रपति संभाजी नगर के वैजा गांव में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, पूरा बैंक जलकर राख। गैस कटर का इस्तेमाल करने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाका होते ही अपनी कार छोड़कर भागे चोर, तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ किया रुद्राभिषेक, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन, प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को जल्द समस्याएं दूर करने के दिए निर्देश। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर फिर बोला हमला, कहा कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। महाकुंभ में भगदड़ की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा, कहा अब तक सरकार ने नहीं जारी किया मौत का आंकड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फतेहपुर में संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर उठाए सवाल, कहा देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट और गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा लोकसभा और राज्यसभा को कोई नहीं दे सकता निर्देश, राष्ट्रपति को भी कोई नहीं दे सकता चुनौती। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से किया किनारा, दोनों नेताओं के बयानों को बताया निजी, कहा ऐसे बयानों का नहीं करते समर्थन। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा न्यायपालिका पर बीजेपी को नहीं है भरोसा, बीजेपी देश के अंदर बड़ी साजिश कर रही है और साजिश की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर डालना चाहती है। गृह युद्ध के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार होती हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा संविधान की शपथ लेकर इसके विपरीत बोलने वाले लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। निशिकांत दुबे पर दर्ज हो केस, बीजेपी से पूछा निशिकांत के विरुद्ध क्या कार्रवाई की। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला, बोले आज सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं बीजेपी नेता। कांग्रेस देश भर में करेगी संविधान बचाओ रैली, 25 अप्रैल से होगी शुरुआत। रैली के जरिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के जुड़े मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। अमेरिका के दौरे पर बोस्टन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 21 और 22 अप्रैल को भारतीय मूल के लोगों से करेंगे मुलाकात। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देंगे राहुल गांधी। संभल के जनेटा दरगाह शरीफ में अवैध अस्पताल के संचालन के आरोप में दरगाह के सैयद शाहिद मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी सैयद शाहिद अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और जरूरी कागजात स्वास्थ्य विभाग के सामने नहीं कर सके पेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से सुरक्षा बल तैनात, संवेदनशील इलाकों में हर एक गतिविधि पर नजर। मुर्शिदाबाद के धुलिया में 11 अप्रैल को भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच, हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा समेत कई मांगे। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम ने की बड़ी रैली। एआईएमपीएलबी के जरिए बुलाई गई इस सभा में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बुलंद हुई आवाज, कानून के खिलाफ बनी रणनीति। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कृषि कानून की तरह मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून भी लेना होगा वापस, आखिरी समय तक जारी रहेगी लड़ाई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा तेज, करीब 20 साल के अलगाव के बाद हाथ मिला सकते हैं उद्धव और राज। ठाणे की सड़कों पर लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ वाले पोस्टर में बाला साहब की तस्वीर के साथ लिखा महाराष्ट्र और मराठी हित के लिए एकजुट। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, किसी का झगड़ा खत्म होता है तो अच्छी बात है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा 2 शून्य मिलकर शून्य ही बनता है। महाराष्ट्र के हित की आड़ में इनका अपना खुद हित है, खुद को बचाने के लिए साथ आने की बात कर रहे हैं। दोनों भाइयों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। राज ठाकरे पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अगर वो बाला साहब की शिवसेना तोड़ने वालों का साथ देंगे तो आगे बात करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा, कहा उद्धव और राज ठाकरे के बीच कभी नहीं हो सकता गठबंधन। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर सेना की पैनी नजर, पुंछ में बड़े पैमाने पर जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, अंतरिम जमानत से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने पानीपत के पास एक पेंट रिफाइनरी से गिरफ्तारी की।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से लाखों का कैश और कंट्री मेड पिस्टल बरामद। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। बिहार के मोतिहारी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पीएम आवास योजना। आवास सहायक ने एक व्यक्ति से योजना के नाम पर ली 20,000 की रिश्वत लेने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में स्क्रैप फैक्ट्री पर पुलिस की मारपीट छापेमारी, 4 घंटे तक चली छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। फैक्ट्री में होता था चोरी के वाहनों का खटान, मामला दर्ज, फैक्ट्री सील। स्क्रैप फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में वाहनों के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए। फैक्ट्री मालिक नहीं दिखा पाए गाड़ियों से जुड़े वैध दस्तावेज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार, बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त, 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा। अमृतसर में नशीली चीजों की तस्करी का मामला, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। हेरोइन के बदले हवाला के जरिए करवाते थे मनी ट्रांसफर। बिजनौर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, हाथ में राइफल लिए लड़खड़ाता दिखा सिपाही, एसपी ने सिपाही को निलंबित किया।